पिता गुरे देव के चरण नवाऊं शीस। मात पिता गुरे देव के चरण नवाऊं शीस। सब भाइयों को नमन है, दे मुझको आशीष जी साहिब, दे मुझको आशीष। बहनों भाइयों, माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई हितैषी नहीं होता। इनकी सेवा और सम्मान करने से ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। भले ही हम 68 तीर्थ की पूजा अर्चना क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक माता पिता की हम सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। समान दाता नहीं, मुझे समान नहीं दीन। गुरु समान दाता नहीं, मुझे समान नहीं दीन। जहाँ गुरु के चरण हैं, रहूं वहाँ लौलीन जी साहिब, रहूं वहाँ लौलीन। बहनों भाइयों, देखिए इस संसार में गुरु के समान कोई दाता अर्थात देने वाला नहीं है, और हम सब सेवक तो उनके समक्ष याचक हैं। इसलिए जहाँ सतगुरु के चरण हैं, उनमें नमन करने में ही हमारा कल्याण है। बहनों भाइयों, ऐसे सतगुरु जी के लिए हम कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप जी साहिब, ताके हृदय आप। देखिए बहनों भाइयों, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी ने ये दर्शाया है कि सत्य से बढ़कर कोई तप व बल नहीं होता। बहनों भाइयों, और झूठ बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता, क्योंकि सत्य जो होता है वो निडर होता है, और झूठ में हमेशा डर छिपा रहता है। जिसके हृदय में सत्य का वास होता है मेरे बहनों भाइयों, वहाँ सतगुरु का भी वास होता है। संत हुआ तो क्या हुआ, बोले नहीं विचार। संत हुआ तो क्या हुआ, बोले नहीं विचार। खते पराई आत्मा जीववा
बांधे तलवार जी साहिब, जीभ बांधे तलवार। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, शायद कबीर साहब जी ने ये दर्शाया है कि संत होकर यदि वो विचार से नहीं बोले, अर्थात उनकी भाषा मृदु न होकर के कटु भाषा होती है, तो वहाँ पर उनका संत होने से कोई लाभ नहीं है। वहाँ संत पद की गरिमा समाप्त हो जाती है बहनों भाइयों। अर्थात उनकी भाषा को सुन करके सामने वाले को दुख प्रकट होता है। तो हम संत जनों को ऐसी भाषा नहीं बोल करके मृदु भाषा व सभी के कल्याण की बातें सोचनी चाहिए बहनों भाइयों। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होई जी साहिब, आप शीतल होई। बहनों भाइयों, साहिब जी ने ये दर्शाया है कि हम सभी को अभिमान रहित अर्थात मधुर भाषा बोलनी चाहिए, जिससे सामने वाले को सम्मान का आभास हो और स्वयं के मन को भी शांति का अनुभव हो। पराया देख कर चले हसंत हसंत, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवही ताको आदिन अंत जी साहिब, ताको आदिन अंत। देखिए बहनों भाइयों, दूसरों का दोष देख करके उसकी कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसकी हंसी उड़ाने की बजाय उसको समझाना चाहिए, क्योंकि अपने आपे की तो आद और अंत का ही कुछ नहीं पता। इसलिए किसी के दोष को देखकर हमको उसकी कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए प्यारे प्यारे बहनों भाई। रहे मन रहेला की भली, जो पर से चितलाए, रहे मन रहेला की भली, जो पर से चितलाए, परिसत मन मेला करे, तो मैदा जर जाई जी साहिब, सो मैदा जर जाई। देखिए बहनों भाइयों, इस साखी में कितना मर्म छिपा हुआ है कि रहीम साहिब जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मान सम्मान और मन से यदि जौ की रोटी भी खाने को परोसता है तो वह सर्वश्रेष्ठ है, वह खा लेनी चाहिए। यदि दुखी मन से या अभिमान से बनी हुई मैदा की पूरी कचौड़ी का भी हमेशा त्याग कर देना चाहिए।
का आदर करे, जाते जावे रोए। आए का आदर करे, जाते जावे रोए। तुलसी ऐसे मीत के, भूखा ही जाइए सोई जी साहिब, भूखा ही जाइए सोई। प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, तुलसी साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है साखी में। और उन्होंने कहा है कि अतिथि के आने पर यदि कोई व्यक्ति उसका स्वागत तो करता है, लेकिन बेमन यानी दुखी दिल से आने पर आदर तो करता है, और जाने के उपरांत वो अपना दुख प्रकट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ भूखा सो जाना उचित है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे व्यक्ति के यहाँ कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रहे मन ओछे मनुष्य से, तजो बैर और प्रीत। रहे मन ओछे मनुष्य से, तजो बैर और प्रीत। चाटे काटे स्वान का, दो भांते विपरीत जी साहिब, दो भांते विपरीत। देखिए बहनों भाइयों, रहीम साहब ने बहुत ही अच्छी बात इस साखी के माध्यम से बताई है कि जो तुच्छ सोच के व्यक्ति होते हैं या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी सोच कमजोर व छोटी सोच है, ऐसे व्यक्तियों से न तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकते हैं, वह कभी भी ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। किसी ने कहा भी है कि जब कुत्ते की जीभ में रेबीज के जब कीटाणु आ जाते हैं, तो मेरे बहनों भाइयों, उनका काटना तो बहुत दूर, यदि वो चाट भी लेते हैं तब भी रेबीज होने का खतरा रहता है। मेरे बहनों भाइयों, मन गजेंद्र माने नहीं, चले सूरत के साथ। मन गजेंद्र माने नहीं, चले सूरत के साथ। महावत बिचारा क्या करे, अंकुश नहीं है हाथ जी साहिब, अंकुश नहीं है हाथ। देखिए साखी में कितनी अच्छी बात बताई है साहब कबीर साहब ने कि मन गजेंद्र माने नहीं। मन की जो उपमा दी है वो इंद्र के ऐरावत हाथी के समान दी है। क्योंकि जहाँ इसकी सूरत होती है ये वहाँ चला जाता है, जीव भी इसके सामने मजबूर है। क्यों कि ये जीव के लिए, जीव महावत कहा है जीव के लिए, और महावत रूपी जीव के लिए सतगुरु का ज्ञान रूपी अंकुश नहीं मिला जिससे कि वो मन को बस में कर सकता था, इसीलिए वो मजबूर है। मेरे बहनों भाइयों, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज।
मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न बनते आभरण, त्वचा न बाजत बाज ये साहिब, त्वचा न बाजत बाजे। देखिए बहनों भाइयों, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने मनुष्य के गुण की उपमा का बखान किया है और क्या कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। अरे मनुष्य, तेरे जो पूजा है वो केवल गुण की है। तेरे हाड़ मांस चमड़ा ये किसी काम का नहीं है। या तो ये मरने के उपरांत जला दिया जाएगा या जमीन में दफन कर दिया जाएगा। यदि पूजा है और उपमा है तो वो तेरे केवल गुण की है। इस प्रकार से साहब ने दर्शाया है, क्योंकि तेरे चमड़े का तो कोई वाद्य यंत्र भी नहीं बनाया जा सकता। बकरी की खाल की तब भी ढोलक या नकारा बनाया जा सकता है, लेकिन तेरे खाल जो है वो किसी काम की नहीं, इसे जलाया या दफनाया ही जा सकता है। यदि पूजा है और उपमा है तो वो केवल तेरे गुण की है। कृष्ण समीपी पांडवा, गले ही वारे जाए। कृष्ण समीपी पांडवा, गले ही वारे जाए। लोहे को पारस मिले, काहे को काई खाई जी साहिब, काहे को काई खाई। देखिए मेरे बहनों भाइयों, ये साखी में बहुत ही मार्मिक बात बताई है सतगुरु सम्राट कबीर साहब जी ने। और यहाँ गुरु की उपमा दी गई है कि कृष्ण समीपी पांडवा, गले ही वारे जा। जो भगवान कृष्ण के समीपी थे पांडव, सदगुरु की कृपा न होने से, सदगुरु नहीं मिलने से उनको भी हिवारे में गलना पड़ा था मेरे बहनों भाइयों। और यदि लोहे को पारस मिल जाए और यदि वो स्वर्ण में बदल जाए तो उसमें काई या जंग लगने का कोई खतरा नहीं रहता। उसी प्रकार से इंसान को यदि सतगुरु का चरण स्पर्श मिल जाते हैं, सतगुरु के चरण में यदि उनको जगह मिल जाती है तो उनका भी कल्याण हो जाता है मेरी बहनों भाई। रहे मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो। रहे मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोई जी साहिब, जान परत सब कोई। देखिए बहनों भाइयों, रहीम साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया है कि इंसान के सामने थोड़ी संकट या परेशानी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। क्यों कि कुछ संकट परेशानी भी जीवन में आना अति आवश्यक है, क्योंकि उस दुख और परेशानी में व्यक्ति यह जांच कर लेता है, यह परख कर लेता है कि कौन मेरा है, किसने मेरा साथ दिया और किसने मेरा साथ नहीं दिया। अर्थात हित और अनहित की पहचान हो जाती है मेरे बहनों भाइयों।
मलयागिर की बास में वृक्ष रहा सब गोए। मलयागिर की बास में वृक्ष रहा सब गोए। कहवे को चंदन भया मलयागिर नहीं होई जी साहिब, मलयागिर नहीं होई। देखिए बहनों भाइयों, मलयागिर कहा है चंदन के लिए। यदि जिस वन में चंदन का वृक्ष होता है तो वहाँ के आसपास के जो भी वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन की खुशबू समाहित हो जाती है बहनों भाइयों। उसकी खुशबू के कारण अन्य जो वृक्ष होते हैं उनको भी उपमा चंदन की ही दी जाती है, लेकिन वो असली चंदन नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जहाँ सतगुरु का वास होता है और उसके आसपास जो भी निवासी रहते हैं वो सतगुरु की शरण की वजह से उनमें भी सतगुरु के कुछ लक्षण समाहित हो जाते हैं बहनों भाइयों। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट। सहजी गांठी बांधिए चलिए अपनी बाट जी साहिब, चलिए अपनी बाट। देखिए बहनों भाइयों, अपने ज्ञान रूपी हीरा को वहाँ नहीं खोलना चाहिए जहाँ उसकी कोई कीमत ना हो, अर्थात जहाँ तुम्हारे ज्ञान की चर्चा का कोई महत्व ना हो वहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का महत्व विवेकी पुरुष ही जानते हैं बहनों भाइयों। कुंजड़ों के बाजार में हीरा की कोई अच्छी कीमत नहीं लग सकती, क्योंकि हीरा की कीमत तो जौहरी ही जानता है, वहीं उसकी उचित कीमत लग सकती है। उसी प्रकार से ज्ञान की चर्चा विवेकी पुरुष ही जानते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोले। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोले। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल जी साहिब, लाख टका मेरा मोल। जो महान व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर बड़प्पन होता है वो अपनी कभी भी प्रशंसा या तारीफ या अभिमान की बातें नहीं किया करते। क्यों कि उनकी तो बड़प्पन और महानता स्वयं ही झलक जाती है। हीरा जो होता है वो कभी अपने मुख से ये नहीं कहता कि मेरी 1 लाख टका की कीमत है, क्योंकि हीरा की चमक के द्वारा ज्ञानी पुरुष की उसके ज्ञान के द्वारा प्रशंसा उसकी दिखी जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी प्रशंसा तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी अभिमान के बड़े बोल बोलने चाहिए। गही छछूंदर सांप मुख
उगलत पड़त न खात, गही छछूंदर सांप मुख, उगलत पड़त न खात, ऐसी माया जगत की, गही तजी नहीं जात जी साहिबो, गही तजी नहीं जात। देखिए बहनों भाइयों, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने यह दर्शाया है कि जिस प्रकार सांप छछूंदर को मुंह में पकड़ लेता है तो न तो उसे छोड़ सकता है, क्योंकि छोड़ता है तो वह अंधा हो जाएगा, और यदि निगलता है तो वह मर जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य माया को न तो त्याग सकता और ना ही संचय कर सकता, क्योंकि माया तो आनी जानी है, क्योंकि माया तो काया को भी बताया है, काया का भी विनाश होता है। इस प्रकार सतगुरु सम्राट ने ये दर्शाया है। धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण जी साहिब, जब लग घट में प्राण। देखिए बहनों भाइयों, तुलसी साहिब जी कहते हैं कि दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, वह अभिमान जो होता है उसे पाप की जड़ बताया गया है। इसीलिए हम यदि मोक्ष चाहते हैं तो दया धर्म का भाव अपनाना चाहिए, वह अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण है बहनों भाइयों।